दोस्तों, मैं मयंक वर्मा। मैं आधार शर्मा। मैं रौनक अग्रवाल। आज आप सभी के समक्ष एक बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मोबाइल का नशा। बड़े घाट पर एक पिता का बच्चा हुआ निढाल, पूछ रहे थे सब जन आकर पास उसका हाल। मुंह लटकाए हाथ दबाए गुमसुम बैठे पिता, वही माँ की आंखों में था आंसुओं का डेरा। पिता रो रो कह रहे हैं सबसे, रखता हूँ मैं सबका ख्याल, पर देखो ना बच्चा कर्तव्य माता पिता की देखभाल। नशा मोबाइल की इसकी गई ना किसी प्रकार, लग रही है मेरी सारी बातें से बेकार। समझा ना है इसको आसान, छोड़ दिया है इसने करना दिन में भी आराम। इस मोबाइल के कारण ही इसका बाहर खेलना गया झूठ, बाहर की दुनिया से इसका नाता गया टूट। पढ़ाई के प्रति ना रहा इसका कोई प्रेम, जब देखो तब केवल मोबाइल पर खेला करता है यह गेम। खाना भी खाता है अब तो रख मोबाइल साथ, सर के साथ साथ कभी तो दुखते भी हैं इसके हाथ। जो भी काम को करने को जाता उसको भूल, बनना चाह रहा था कूल और बनता जा रहा है फूल। सर के दर्द से कभी कभी पड़ता है यह चीख, आंखों से भी धुंधला धुंधला रहा इसे है दिख। ले गए इसे कई बार हम डॉक्टर के भी पास, पर पड़ा दिखाई फर्क ना लेकिन अब तक कोई खास। सभी डॉक्टर कहते हैं इसको करने दो पूरा आराम, और मोबाइल का तो इसको लेने ना दो ना। इसकी माँ का तो देखो रो रो के हुआ है बुरा हाल, बेटे की हर बात को मानने का होता है उसे भी मलाल। कैसी विडंबना है, कैसी व्यथा है, कैसे अब आपको सुनाए। यह बच्चा ही रहा है हमारी इकलौती संतान, इसलिए यह जो कहता था मान लेते थे उसकी बात। अपनी गलती की तो अब हमें हो गई है पहचान, आंख पिता की नम हुई कहते कहते ये बात। समझ रहे थे विवश पिता के सभी सदस्य हालात, पर कोई भी कुछ कह ना सका, क्योंकि यह तो आज घर घर की बात। कविता के माध्यम से कहते हैं जज्बात, कविता के माध्यम से कहते हैं जज्बात। आप सभी अपनी सेहत का रखें पूरा ध्यान, मोबाइल के दुष्परिणामों को आज हम भी गए हैं जान। इस कारण हाथ जोड़ विनती है सबसे, मोबाइल से दूरी बनाकर बने रहे स्वस्थ इंसान, मोबाइल से दूरी बनाकर बने रहे स्वस्थ इंसान। धन्यवाद।